दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही अगला कहानी अपलोड हो तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, साहिल पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान दिख रहा था क्योंकि उसकी कंपनी घाटे में जा रही थी, जिस कारण वह घर वालों से ठीक से बात भी नहीं करता था। रोज की तरह वह आज भी बीवी से लड़कर सो जाता है। सब रूम में सोते हैं और वह अपना बिस्तर लेकर छत पर सोने के लिए चले जाता है। जैसे ही रात के 2:30 बजते हैं, रोज की तरह एक आवाज उसे पुकारने लगती है। 3-4 दिन से यह आवाज उसको पुकार रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई सपना है या सच। आज वो किसी तरह हिम्मत करके उठता है और अपनी छत से बाहर सड़क की ओर देखता है। वह चारों तरफ देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता। आज वह निर्णय लेता है कि वह बाहर जाकर देखेगा आखिर कौन है जो हमें रात के 2:30 बजते ही पुकारने लगती है। वह अपने घर के बाहर निकलता है और जिस दिशा से आवाज आ रही होती है वो उधर बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है जो दीवार की तरफ मुंह किए होती है। वह उसके पास जाता है, लेकिन ये क्या, उसके पास जाते ही साहिल लापता हो जाता है। 2 दिन तक उसका कुछ पता नहीं चलता, पर घर वाले उसे ढूंढने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उनका प्रयास असफल ही रहता है। 2 दिन बाद साहिल अपने घर आता है। घर वाले उससे कई सवाल पूछते हैं, पर वह उन सवालों का उत्तर नहीं देता और उन पर चिल्लाने लगता है। अब वह रोज रात को 2:30 बजे घर से बाहर निकलता और 3:30 बजे घर लौटता। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी पत्नी सहित उसका पूरा परिवार इस दशा पर बहुत चिंतित था। एक दिन जब वह घर से बाहर जा रहा था, तब उसकी बहन ने उसका पीछा किया। उसकी बहन ने उसे पास बने खंडहर में घुसते हुए देखा। तब उसकी बहन भी उसके पीछे पीछे जाती है और वह भी लापता हो जाती है। सुबह जब उसकी बहन शिवानी घर पर नहीं मिलती है तो सभी व्यक्ति चिंतित हो जाते हैं। वह उसे कई जगह ढूंढते हैं पर उसका कोई पता नहीं चलता। तभी उसकी पत्नी घर वालों को बताती है कि शिवानी कह रही थी कि भैया रात को कहीं जाते हैं और यह भी कह रही थी कि आज मैं भैया का पीछा करूंगी और जानकर रहूंगी कि भैया कहाँ जाते हैं। सभी प्रीति को बहुत डांटते हैं कि उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। प्रीति अब यह निर्णय लेती है कि वह अपने पति का सच जानकर रहेगी और अपने पति को वापस सामान्य करेगी और शिवानी का पता लगाकर रहेगी और दोनों को वापस लाएगी। अगले दिन साहिल की पत्नी उसके ऑफिस जाती है। मैनेजर से साहिल के बारे में पूछताछ करती है और ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में पता लगाती है। उसे पता चलता है कि साहिल का उसके कंपनी की एक कर्मचारी से अफेयर चल रहा था। वह दोनों रोज पास के एक रेस्टोरेंट में चाय पीने जाते थे। उसकी पत्नी उस रेस्टोरेंट में जाती है और वह अपने पति का फोटो दिखला के पूछताछ करती है, पर रेस्टोरेंट के कर्मचारी उसे कुछ नहीं बताते हैं और उसे अजीब तरह से घूरने लगते हैं। पास बैठा एक व्यक्ति सब कुछ देख रहा होता है। जब साहिल की पत्नी रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो वह उसे इशारा से बुलाता है और कहता है कि मैंने आपके पति को देखा है। वह उसे बताता है कि कुछ दिन पहले साहिल एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में आया था। दोनों के बीच कुछ कहा सुनी हुई और साहिल ने उस लड़की को जोरदार थप्पड़ मार दिया और सबके सामने उसकी बेइज्जती की। रेस्टोरेंट वालों ने साहिल को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। साहिल की पत्नी को यह बात याद आई कि साहिल उस रात घर नहीं आया था और उसने उनसे कहा था कि ऑफिस में बहुत काम है। उसकी पत्नी ने ऑफिस में पूछताछ की और उसे पता चला कि उस लड़की का नाम माधवी है और उसका जो पता है वह उसके घर के पास का ही है। थोड़ी और पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले उसके घर के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। प्रीति बहुत घबरा जाती है, पर यह हार नहीं मानती है और अपने निर्णय पर अटल रहती है कि वह इस समस्या का हल निकाल कर रहेंगी। प्रीति कहीं ना कहीं ये बात जान जाती है कि उस रात को कुछ तो बहुत गलत हुआ है, तभी तो शायद उसके घर पर यह आफत आई है। लेकिन क्या हुआ, यह बात
अभी भी उसको पता नहीं चल पाई थी। अब उसने निर्णय लिया कि वह अपने घर के पास वाले खंडहर में जाएगी। रोज की तरह रात को जब उसका पति खंडहर की ओर जाने लगा तो वह भी उसके पीछे चल दी। उसका पति ऐसे चला जा रहा था जैसे कि उसको किसी ने वश में कर लिया हो। थोड़ी आगे बढ़ने पर वह रुक गया और पीछे देखने लगा। प्रीति छुप गई। प्रीति अंदर से बहुत भयभीत थी, पर वह बस चले जा रही थी। तभी प्रीति ने कुछ अजीब देखा। वह खंडहर में घुसते ही अपना सर दीवार पर पटकने लगा, खुद को तकलीफ पहुंचाने लगा। फिर उसने अपनी बहन शिवानी, जो कि रस्सी से बंधी थी, उसे 2-3 तमाचे मारे। यह सब देखकर प्रीति समझ गई कि यह सब उस लड़की की आत्मा ही उससे करवा रही है। प्रीति डर के मारे भागने लगी। तभी उसके पति ने उसे देख लिया और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तभी प्रीति ने अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण किया और वह उनसे दूर हो गया। प्रीति ने यह पता कर लिया था कि उस दिन जो उसके घर के पास एक्सीडेंट हुआ था वह उसी लड़की का था, और उसे यह भी समझ आ गया था कि उसकी आत्मा जो यह सब कर रही है वह बदला लेने के लिए कर रही है। वह यह भी जान गई थी कि उस आत्मा के इरादे गलत नहीं हैं, बस वह बदले की आग में जल रही है। उसने उस आत्मा को मुक्त करने और अपने परिवार को इस संकट से निकालने के लिए एक तरकीब सोची। अगले दिन उसका पति जब सोया तो उसने उसको बेड से बांध दिया। जब रात को 2:30 बजा तो उसका पति उठने का प्रयास करने लगा, पर रस्सी से बंधे होने के कारण वह उठ नहीं पाया। वह तेजी से चिल्लाने और ताकत लगाने लगा, जिससे बेड 2 फुट ऊपर उठ गया, पर वह रस्सी नहीं खुली। जब उस आत्मा का सम्मोहन काम नहीं किया तो वह आत्मा स्वयं प्रीति के घर आ गई। प्रीति को इसी का इंतजार था। प्रीति लगातार हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रही थी, जिससे वह आत्मा उसे नुकसान न पहुंचाए, और यही हुआ। वह आत्मा उसे नहीं छू पाई और सीधा उसके पति के अंदर घुस गई। जैसे ही वह आत्मा उसके पति के अंदर गई, पास रखी एक भागवत गीता की पुस्तक को उसने अपने पति के शरीर के ऊपर रख दिया। वह आत्मा छटपटाने लगी। प्रीति ने हरे कृष्ण मंत्र के जाप से बेड के पास एक लकीर खींच दी, जिससे वह आत्मा वहीं बंध गई। प्रीति बेड के पास खड़ी हो गई और भागवत गीता की एक दूसरी पुस्तक से गीता के श्लोकों को पढ़ने लगी, जिससे उस आत्मा ने प्रीति के पति के शरीर को छोड़ दिया और उसे शांति मिल गई। प्रीति ने एक आत्मा को मुक्ति देकर और अपने परिवार को बचाकर अपनी महानता का परिचय दिया था। अगले ही दिन शिवानी भी घर लौट आई। प्रीति के पति ने अपने अफेयर के कारण उससे माफी मांगी। परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूरा परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और जहां गलती हुई हो वह भी बताइए। और दोस्त, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।